आज मुझे वकास ने कल रात को सरप्राइज़ किया था रात 12 बजे कि वी आर गोइंग टू एस्टोनिया टुडे। दैट इज़ द गाय हू सरप्राइज्ड मी। ही लव्स टू गिव मी सरप्राइजेस एंड आई एम द वन हु कैन नेवर कीप एनी सरप्राइज इन एनी केस। बट तो आज हम जा रहे हैं एस्टोनिया और हम एडवेंचर के तौर पे हम जा रहे हैं बाय शिप। दे हैव वेरी बिग शिप्स जो कि कंट्रीज़ के बीच में ट्रैवल करती हैं। फिनलैंड के स्पेशली जो और भी रूट्स हैं जो कि डिफरेंट कंट्रीज़ को कनेक्ट करते हैं, बट टुडे वी आर स्पेशली गोइंग टू तालिन। सो वी हैव बोर्डेड नाउ। हम लोग यहाँ पे हेलसिंकी में आए पहले एंड देन वी केम टू द टर्मिनल जो पोर्ट है उनकी, एंड देन वी हैव चेक्ड इन जहाँ पे हमें बोर्डिंग पास मिल चुके हैं। वी आर लाइक हाफ एन आवर अर्ली, but we are sitting there enjoying some coffee, some biscuits and some ice creams all together, and then we're gonna go ahead and then I'll show you inside the big ship. अब हम शिप की तरफ जा रहे थे। मुझे इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही थी फिर इस शिप को देखने की। और जब हम वहाँ पर पहुँचे तो हमने वहाँ पर अपना जो बोर्डिंग पासेस हैं हमने वो उनको दिखाए। इतनी बड़ी शिप है, इसके तकरीबन 8 फ्लोर्स थे और यहाँ पे एक स्पेशल सेक्शन था जहाँ से गाड़ियाँ भी एंटर होती थी। जब आप शिप में एंटर होते हैं तो सबसे पहले आपको शिप की लॉबी नज़र आती है। यहाँ से हम सीधे चले गए फर्स्ट फ्लोर के ऊपर जहाँ पे बहुत सारा फूड, गेम्स और म्यूज़िक का सामान यहाँ पे मौजूद था। कि अपनी साइड के ऊपर यहाँ पे गैमलिंग और स्लॉट मशीन्स भी थी। हमने फिर एक कॉर्नर देखा और वहाँ पे हम जाके बैठ के और फिर ऑफ कोर्स हमें भूख लग चुकी थी तो हमने वहाँ पे पिज़्ज़ा मंगवाया। हमने वीगन पिज़्ज़ा अपने लिए मंगवाया जो कि बहुत अच्छा था। एंड देन वहाँ पे कुछ लाइव म्यूज़िक का टाइम स्टार्ट हो गया और वहाँ पे हम समुंदर के नज़ारे करते रहे और साथ म्यूज़िक को एंजॉय करते रहे। I cannot do it. You gotta help me. Yeah, you gotta help me. Yeah. यहाँ पर हमें इतना मज़ा आ रहा था क्योंकि वो सिर्फ खुद बंदा गाना नहीं गा रहा था बल्कि सारी ऑडियंस को भी इंगेज कर रहा था। And everybody was so happy, everybody was so enthusiastic and they were singing along. फिर हम वहाँ से गाने सुनने के बाद हम वहाँ से ऊपर चले गए डेक पे ताकि हम समुद्र का नज़ारा कर सकें। और बहुत ज़्यादा सर्दी थी और बहुत ठंडी हवा थी तो नहीं तो दूसरी शिप नज़र आ रही है तकरीबन कि उसका साइज़ कितना बड़ा है। आस्ते आस्ते तालिन के करीब पहुंचना शुरू हो गए थे तो हमने कहा कि हम नीचे जाते हैं और एक बार फिर थोड़ा सा लाइव म्यूज़िक बैठ के सुनते हैं ताकि जब हम वहाँ पर पहुँचे तो हम रिफ़्रेश्ड हों। यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा नमाक से गाना सुनने में मसरूफ़ थी लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कह रहा है, लेकिन मुझे उसकी वाइब बहुत अच्छी लग रही थी, आवाज़ बहुत अच्छी लग रही थी तो आई वॉज एंजॉयिंग। अब हम तालिन पहुँच चुके थे। काफ़ी ज़्यादा हरा भरा सा था, ट्रैम्स थी और लोगों की चहल पहल थी। यहाँ से हम वॉक करते हुए सबसे पहले पहुँचे फैट मार्गरेट टावर पे। जो पूरा तालिन सिटी है वो वॉल्ड सिटी है जहाँ पे आपको पूरी दीवारें नज़र आएंगी और इसी तरह जगह जगह पर टावर नज़र आएंगे। हम जहाँ से एंटर हुए उसका नाम फैट मार्गरेट टावर था। वहाँ से हम टावर की छत के ऊपर चले गए थे। हमने फिर दोबारा सीनरी एंजॉय की, इधर उधर देखा, शहर की वाइब्स ली और फिर हमने फ़िश एंड चिप्स अपने लिए ऑर्डर किए ताकि हम जो है कुछ एनर्जी गेन कर सकें। और फिर हम निकल पड़े तालिन की सैर। क्योंकि तालिन एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है तो इसलिए यहाँ पर आपको बहुत सारी पुरानी इमारतें नज़र आएंगी जिनकी तामीर 17 से 19वीं सदी के बीच में है और ये ज़्यादातर पत्थर और लकड़ियों बनाई गई हैं। तो दरवाज़ा इतना खूबसूरत लग रहा था कि दैट वी हैड टू गेट अ ज़ूम इन। और इसके अलावा भी सारी पुरानी इमारतें हैं। ज़्यादातर घरों में आमतौर पर निचली मंजिल पर गोदाम या दुकान और ऊपर का हिस्सा रहाइश के तौर पर इस्तेमाल होता था और इनका जो स्ट्रक्चर है वो उन्होंने मौसमी हालात के मुताबिक तरतीब दिया था और आज भी कई सारी इमारतें अपनी असल हालत में मौजूद हैं।
अब हम आहिस्ता आहिस्ता से सिटी सेंटर की तरफ जा रहे थे, जो कि एक मिडिल पॉइंट होता है सिटी का, जिसके इर्द गिर्द सारी सिटी कंस्ट्रक्टेड होती है। और जब हम सिटी सेंटर में पहुंचे तो यहाँ पे इतने सारे लोग थे, इतने ज़्यादा टूरिस्ट थे जो कि सब इंजॉय कर रहे थे। साइड पे मार्केट थी और लोग यहाँ पे ड्रिंक्स ले रहे थे और फूड ऑर्डर कर रहे थे। हमारी भी रात के खाने की रिजर्वेशंस हुई हुई थी ऑलरेडी, जो कि एक पुराना रेस्टोरेंट है, ओल्डे हांसा। ओल्डे हांसा एक बहुत यूनिक रेस्टोरेंट है क्योंकि इसके अंदर सारे खाने और इसके अंदर सारा जो इन्वायरमेंट है वो उन्होंने 15वीं सदी का प्रिजर्व किया हुआ है। यहाँ पर जितनी चीज़ें बनती हैं वो सब 15वीं सदी की हैं और जो इवन एम्प्लॉयज़ यहाँ के हैं वो भी ड्रेस्ड अप 15वीं सदी के ज़माने के लिहाज से होते हैं। यहाँ पे जब आप अंदर एंटर होते हैं तो आपको दीवारों के ऊपर इतनी खूबसूरत किस्म की पेंटिंग्स नज़र आती हैं और यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक लाइट नहीं है और यहाँ पर जितनी भी रोशनी की जाती है वो चिरागों से की जाती है या फिर मोमबत्तियों से की जाती है। फिर हमारे पास खाना ऑर्डर करने का टाइम हो गया तो हमारे पास मेन्यू आया। मेन्यू की भी खास बात ये थी कि यहाँ पे सिर्फ 15वीं सदी की डिशेज ही ऑर्डर की जाती थी, और जैसे कि हिरन, मसालेदार दालें, शहद से मीठा बनाया गया मशरूब और हाथ से बनाई गई रोटियां वगैरह। यहाँ पर कोई जदीद आला इस्तेमाल नहीं किया जाता क्योंकि वो उस वक्त यूरोप में मौजूद नहीं था, और जो आपकी टेस्ट पैलेट है वो भी 15वीं सदी के लिहाज से रखी गई थी। हमने यहाँ पे एक फ़िश प्लेटर ऑर्डर की और साथ हमने हमस ऑर्डर किया था, जो कि बहुत ही लजीज था, बहुत ही मज़ेदार था। यहाँ पे हर चीज़ 15वीं सदी के बर्तनों में ही दी जाती थी, जहाँ पे आपके पास बर्तन भी मिट्टी के बने हुए थे और चम्मच कांटे भी इवन उसी ज़माने के थे। हमने खाना एंजॉय किया। फिर हमने ऑफ कोर्स खाने के बाद डिज़र्ट ऑर्डर किया, जो कि एक रोज़ पुडिंग था और बहुत ही लजीज था। खाना खाने के बाद हम चल पड़े अब हम अपनी रेजिडेंस की तरफ। ये रेजिडेंस हमने बुक की थी एक समुद्र के किनारे जो बाल्टिक सी है और इसका नाम था इग्लू पार्क, जो कि बहुत ही यूनिक प्लेस ही रहने के लिए। यहाँ पे बिल्कुल समुद्र के सामने उन्होंने रेजिडेंस के लिए पॉड्स बनाए हुए हैं। हमारा जो पॉड था वो बिल्कुल समुद्र के सामने फेसिंग था और जब हमने अंदर उसको देखा हम ऑलरेडी इतने एक्साइटेड थे, लेकिन जब हमने दरवाज़ा खोल के अंदर से देखा तो हम और भी ज़्यादा खुश हो गए क्योंकि हर चीज़ इतनी ज़्यादा परफेक्ट थी और इतना वार्म एंड कोजी था कि बस हमें तो मज़ा ही आ गया। एंड वी वर क्वाइट एक्साइटेड कि हम यहाँ पर रात स्पेंड करेंगे तो हमें खिड़कियों से बाहर समुद्र नज़र आएगा और तो हमें कितना ज़्यादा मज़ा आएगा। वहाँ पे बैठे रहे आराम से और हम खिड़की के बाहर इसी तरीके से बाहर समुद्र को देखते रहे और ये व्यू बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। वकास was super excited about this location because ये वकास की फाइंड थी। फिर हमने कुछ पिक्चर्स ली इस मौके को यादगार बनाने के लिए एंड देन वी स्पेंड द नाइट हियर, जिस पुरसुकून नाइट थी और हमें बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। अगले दिन का आगाज़ हमने ऑफ कोर्स ब्रेकफास्ट से किया और ब्रेकफास्ट के लिए हम एक लोकल कैफ़े में गए। वाइब्स बहुत ही अच्छी थी और बाहर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। हमने थोड़ी देर बारिश के रुकने का इंतज़ार किया और फिर हम खाइक इन द खोक फोर्टिफिकेशन म्यूजियम चले गए। ये भी म्यूजियम एक बहुत यूनिक म्यूजियम है बिकॉज ये टावर उनमें से एक टावर है जिसने सिटी को घेरा हुआ है और ये एक टावर बिल्डिंग है और उसके साथ ही एसोसिएटेड म्यूजियम भी है इसके। काफ़ी ज़्यादा खामोश जगह थी और हमें बहुत ज़्यादा पुरसुकून महसूस हो रहा था इधर आके। खेल की बारिश अभी भी जारी थी लेकिन ये उसकी खूबसूरती में और इजाफा कर रही थी। यहाँ पे वकास ने फ़ौरन से बाहर एक तोप देखी विच ही वाज क्वाइट इम्प्रेस्ड विद। यूरोप में तुम खड़े तुम बरसगीर कौन सा? ये बरसगीर पंजाब लेके जानी है ये आ रहे हैं सिपाही वकास की सरदार को। और फिर हम चल दिए म्यूज़ियम को अंदर से एक्सप्लोर करने के लिए और टावर को एक्सप्लोर करने के लिए। और वहाँ पे हम गए तो उन्होंने काफ़ी बिल्डिंग्स के ऊपर डिफरेंट तरह की उन्होंने एग्जीबिशंस रखी हुई थी। फिर हम वहाँ से एक ऊपर हॉल में गए जहाँ पे उन्होंने पुराना फर्नीचर रखा हुआ था और ये सारा फर्नीचर 15वीं सदी का ही है, जहाँ पे ये पहले ओल्ड कैफ़े होता था जो उन्होंने अब टावर का पार्ट बना दिया है। यहाँ से तालिन शहर का नज़ारा देख सकते हैं जो कि सारा का सारा शहर लाल छतों के साथ है ज़्यादातर। इस वक्त हम वॉल टावर पे मौजूद हैं और हम अपना खाना खुद लेकर आए हैं, इसलिए हम अब खाने पीने में मसरूफ़ हैं। फिर हम वहाँ से गए, हमने वॉल टावर देखा और एक्सप्लोर किया। बहुत ओल्ड वाइब्स थी लेकिन साथ साथ आपको ग्रीनरी नज़र आ रही थी तो दिल उससे बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था।
वहाँ से हम चले गए म्यूजियम की जगह पे। यहाँ पे एक बहुत पुराना सा दरवाजा था जिसको वकास ने मेरे लिए ऑफ कोर्स ओपन किया। फिर हमने म्यूजियम के अंदर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लोर की। यहाँ पर एक सेक्शन स्पेशल तलवारबाजी के लिए भी था, जहाँ पर आप एक टकरी तलवार के साथ प्रैक्टिस कर सकते थे मूव्स को, और यहाँ पे मैंने पूरा फ़ायदा उठाते हुए डिफेंस करना सीखा। पीछे बैकग्राउंड में बेशक वकास बहुत ज़्यादा हंस रहा था और मुझे भी फ़नी फील हो रहा था बिकॉज एवरीबडी वाज वाचिंग मी, लेकिन फिर भी मैंने पूरी तरीके से इंजॉय किया क्योंकि मुझे हमेशा से तलवारबाजी करने का बहुत ज़्यादा शौक था और फिर भी मैं हटी नहीं। और मुझे लग रहा है कि देखने से कि मुझे सिर्फ 2 ही पोज अच्छे करने आए, उसके अलावा मुझे कुछ और अच्छा करना नहीं है। इसका एक और पार्ट भी था म्यूजियम का जो कि टनल्स थी, लेकिन वहाँ पे किसी तरह का कैमरा अलाउड नहीं था तो वहाँ पे हम फुटेज नहीं बना सके। लेकिन वो सारी अंडरग्राउंड टनल्स हैं जो कि पूरे के पूरे टावर और म्यूजियम के गिर्द घूमती हैं और आप उन टनल्स के अंदर डिफरेंट टाइम पीरियड्स की फुटेज रखी हुई है जो जाके वहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं। फिर हम फ्री होके वहाँ से निकले तो हमारी वापसी का टाइम हो रहा था, लेकिन फिर भी हमने कहा कि हम थोड़ा सा वॉक करते हुए जाएंगे, सिटी को एंजॉय करेंगे, कॉबल स्टोन्स के ऊपर वॉक करेंगे एंड पुरानी इमारतों को देखेंगे। We stopped at a souvenir shop to get some souvenirs and then of course we had some ice cream before we headed back to the ship। एक स्पेशल पार्ट था करियोकी का जहाँ पे सारे लोग आए और वो गाना गा रहे थे। यहाँ पे एक आंटी ने भी गाना सुनाया। एक और गाना सुनने को मिला which was really a star performance on the song Delilah and we really loved the performance।